सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश कुमार मौर्य, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय फरिंदा बलाई, शिक्षा क्षेत्र बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ से हूँ। मैं आज आप लोगों को धरातल के रूप बदलने वाले कारक के बारे में बताऊंगा। हमारी पृथ्वी पर हर जगह एक समान धरातल नहीं है। कहीं पे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे मैदान है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे बल कार्य करते हैं। आंतरिक बल है और बाह्य बल है। आंतरिक बल जो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इसलिए ये आंतरिक बल हैं। ये दीर्घकालिक होते हैं और आकस्मिक होते हैं। दीर्घकालिक बल में वलन है और भ्रंशन है, और आकस्मिक बल में ज्वालामुखी है और भूकंप है। दीर्घकालिक बल ये बहुत धीरे धीरे परिवर्तन कराते हैं। ये आकस्मिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन ये बहुत धीरे गति से होता है। इसमें वलन है। वलन में जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, तब जो है बीच का भाग ऊपर उठने लगता है। जैसे देखिए, ये बलित पर्वत का निर्माण ऐसे ही होता है। जब दो प्लेटें पृथ्वी की एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो ये बीच वाला भाग ऊपर होता जा रहा है। इस पर्वत को, जो ये पर्वत का निर्माण होता है, इसे बलित पर्वत कहते हैं। आजकल हमारे देश में जो सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय पर्वत, वहाँ पे सबसे पहले जब स्थलों में परिवर्तन होना शुरू हुआ, तो वहाँ पे एक जलाशय था, बहुत बड़ा सागर था। बाद में वहाँ पे उसके अंदर की प्लेटें आपस में एक दूसरे के पास आना शुरू हुई, और वहाँ पे एक बलित पर्वत का निर्माण होना शुरू हुआ, और धीरे धीरे वहाँ पे आज विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत बन गया है। इससे जो है दीर्घकालिक, लेकिन ये परिवर्तन है, बहुत जल्दी ये परिवर्तन होने वाला नहीं है, ये धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। दूसरा दीर्घकालिक बल है भ्रंशन। भ्रंशन जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं, तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं। जैसे ये देखिए, इस तरह से धरातल में लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिसे भ्रंश कहते हैं। इन्हीं भ्रंश रेखाओं के सहारे भूप्रपट्टी पर कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, जैसे ये भाग ऊपर उठ गया है, और कुछ भाग नीचे दब जाता है। नीचे धंसा हुआ भाग भ्रंश घाटी कहलाता है। भारत में हिमालय, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, ये जो है ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। और जो भ्रंश घाटी का उदाहरण है, ये भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है। जब दो प्लेटें, लेकिन ये भी बहुत दीर्घकालिक परिवर्तन, जल्दी परिवर्तन इसका नहीं होता है। अगला है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल में ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा ज्वाला निकलती रहती है, आग निकलती रहती है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। इसके जब ज्वालामुखी का अंदर, पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, पृथ्वी के अंदर से ज्वाला फूटती है, तो वो एक नली, पतली सकरी नली के माध्यम से बाहर आता है, और उसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहते हैं। इसके द्वारा राख, गैस और मैग्मा आदि बाहर आते हैं। ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ ज्वालामुखी होते हैं एकदम सक्रिय होते हैं, जो हमेशा सक्रिय रहते हैं। जैसे भारत में वैरन द्वीप है और सेंट हेलेना जो है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी तरह से शांत ज्वालामुखी है, जो कभी जो है विस्फोट नहीं करता, इसमें से कभी मैग्मा वगैरह नहीं निकलता है, ये शांत हो गया है। जैसे पोपा है म्यांमार में, और किलिमंजारो अफ्रीका में है। इसी तरह से सुषुप्त ज्वालामुखी है, जिसमें कभी कभी जो है विस्फोट होता है, कभी कभी मैग्मा वगैरह निकलते हैं, लेकिन ये कभी कभी है। ये विसुवियस जो इटली का है, उसमें ये होता है। और जापान में फ्यूजियामा है। ये सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। आकस्मिक बल है भूकंप। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्लेटें हैं जो गति करती रहती हैं। इन्हीं गतियों के कारण भूकंप आता है। भूकंप की स्थिति में पृथ्वी का ऊपरी हिस्से में कंपन होने लगता है, जिससे भूकंप आता है। भूकंप की तीव्रता उस पर निर्भर करती है कि पृथ्वी की प्लेटें कितनी तेजी से अंदर आपस में टकराती हैं या हिलती हैं, उससे पृथ्वी में कंपन होने लगता है। इससे
जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर बहुत जन और धन की हानि होती है। और भूकंप की जब आता है तो समझ लीजिए बहुत विस्फोट होता है, तमाम घर गिर जाते हैं।